अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि ड्रैगोस ने बम्सी को खंजर मारकर जख्मी कर दिया था। इस किस्त के आगाज़ में दुमरल बम्सी का लिबास उतार रहा था ताकि उसका इलाज किया जा सके। बम्सी गुस्से में कहता है, मैं उस गलीज़ को मार दूंगा। उसने पीछे से मुझ पर वार किया और मैं उसे देख नहीं पाया। इतने में ड्रैगोस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, किस गलीज़ ने आपके साथ ऐसा किया कमांडर बम्सी? बम्सी कहता है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। इसके बाद अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाते हैं और बम्सी के लिए परेशान हो जाते हैं। बम्सी कहता है, मुझे माफ़ कीजिए सरदार, मैं उस कुत्ते को पकड़ नहीं पाया। फिर अर्तुगरुल पूछते हैं, बम्सी हुआ क्या था? फिर बम्सी सारा वाक़या अर्तुगरुल को सुना देता है। हकीम अर्तु कहता है, ड्रैगोस ने उस शख्स वुहान को इसलिए मारा क्योंकि आप उसके पीछे जा रहे थे। अर्तुगरुल ड्रैगोस से पूछते हैं, क्या तुम उस शख्स को जानते थे? ड्रैगोस घबराते हुए कहता है, जी हुजूर, मैं उसे जानता था। पादरी साहिब ने उसे कई दफ़ा चर्च में बुलाया मगर वो नहीं आया। वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अर्तुगरुल पूछते हैं, क्या उसके कोई रिश्तेदार हैं? ड्रैगोस कहता है, नहीं हुजूर। इसके बाद ड्रैगोस इजाज़त लेकर बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल बम्सी से कहते हैं, सहम पर पट्टी और मरहम लगवाने के बाद तुम कबीले वापस चले जाओ बम्सी। ये कहकर अर्तुगरुल भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लेफ्के किले का मंजर सामने आता है। कमांडर लेइस मारा के कमरे में घुस जाता है और एक सेब को खंजर से उठाकर खाने लगता है और कहता है, तो इरेन ने हमारे सिपाहियों के साथ मिलकर कुंदूस की जान बचाई। अब कुंदूस कहाँ है, बताओ मुझे। मारा कहती है, मैं नहीं जानती कि कुंदूस कहाँ पर है। लेइस उसे कहता है, तुम हमेशा ज़बरदस्त झूठ बोलती हो। क्या तुम दो रियासतों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हो? लेइस दोबारा पूछता है, अब मुझे बताओ कुंदूस कहाँ पर है? मारा फिर भी इनकार कर देती है। लेइस उसे पकड़कर आग के करीब ले जाता है और कहता है, या तो तुम मुझे बताओगी कि कुंदूस कहाँ पर है और या फिर तुम अपनी ये खूबसूरती खो दोगी। कुछ देर बाद मारा बताने के लिए रजामंद हो जाती है और लेइस को कुंदूस के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में ड्रैगोस इल्बिल्गे के पास आता है और कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? इल्बिल्गे कहती है, हाँ। ड्रैगोस कहता है, क्या आपने कुंदूस को मार दिया? इल्बिल्गे कहती है, नहीं, कुंदूस बच के भाग निकला। गवर्नर की बेटी इरेन ने उसकी मदद की और अब सिर्फ वही जानती है कि वो कहाँ पर है। फिर इल्बिल्गे एक सिक्का ड्रैगोस को देते हुए कहती है, जल्दी कुंदूस को ढूंढो, हमें अर्तुगरुल से पहले उसको ढूंढना है। ड्रैगोस कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, किले में कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं। ये कहकर कुंदूस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ लेफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गत किले में पहुंच चुका था। कमांडर लेइस आगे आकर कहता है, खुशामदीद तुर्गत साहिब, आपको किले में देखकर अच्छा लगा। तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहिब ने मुझे यहाँ पर आने का हुक्म दिया है, मुझे गवर्नर यानस से मिलना है। लेइस कहता है, गवर्नर अंदर हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो गवर्नर के पास पहुँच जाते हैं। गवर्नर कहता है, खुशामदीद तुर्गत साहिब, आपकी तशरीफ आवरी ने हमें हैरान किया है। बोलो क्या है, मैं सुन रहा हूँ। तुर्गत कहता है, गवर्नर साहिब, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद गवर्नर लेइस को बाहर जाने का इशारा करता है। लेइस बाहर चला जाता है। इसके बाद तुर्गत पूछता है, ड्रैगोस और थियोक्लस कौन हैं? ये सुनने के बाद गवर्नर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो? तुर्गत कहता है, ड्रैगोस हम दोनों का बाहमी दुश्मन है। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो हम दोनों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि ड्रैगोस और थियोक्लस कौन हैं? फिर गवर्नर कहता है, ड्रैगोस एक अजीम और जालिम कमांडर था। फिर हमें कहा गया कि वो राहिब बनकर पहाड़ों में चला गया है। फिर हमें बाद में पता चला कि वो एक गद्दार है। फिर उसने अपनी सोच के चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर एक खतरनाक ग्रुप बना लिया। वो हमारे शहंशाह की बात भी नहीं मानता और उसके इरादे कुछ अलग हैं। उसका हदफ ना सिर्फ सोगत है बल्कि मेरी ज़मीनें भी हैं। तुर्गत पूछता है, और थियोक्लस? गवर्नर पूछता है, आप उसे कैसे जानते हो? तुर्गत कहता है, ड्रैगोस के आदमियों ने थियोक्लस और उसकी बेटी पर हमला कर दिया था। हम लोग उसे अपने कबीले बचा कर लाए थे। गवर्नर हैरानी से कहता है, थियोक्लस आपके कबीले में है, मुझे उससे अभी मिलना होगा। तुर्गत कहता है, थियोक्लस मर चुका है, ड्रैगोस के आदमियों ने उसे जहर दे दिया था। गवर्नर कहता है, हो सकता है ड्रैगोस को पता चल गया हो कि वो उसका राज फाश करने वाला है। अब हर चीज़ खत्म हो चुकी है। थियोक्लस कहता है, नहीं, ये हार थियोक्लस की बेटियों ने हमें दिया था और थियोक्लस ने उन्हें इसको आपके पास लाने का कहा था। गवर्नर हार को खोलकर देखने लगता है और फिर कहता है, नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें लाजमी कुछ होना चाहिए था। मुझे इस हार का राज मालूम करना होगा। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तुर्गत कहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको इसका राज पता चले तो हमें भी लाजमी आगाह कीजिएगा।
गवर्नर कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अर्तुगरुल साहिब के साथ मिलकर इस ड्रैगोस वाली मुसीबत का हल ढूंढूंगा। इसके बाद तुर्गत सलाम पेश करके बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सोगत में एक सिपाही अर्तुगरुल के पास आकर 2 तीरें और 1 अंगूठी उन्हें देता है। हकीम आर्तू कहता है, ये 2 तीरें तो गवर्नर यानस के सिपाहियों की हैं और ये अंगूठी तो उमर कबीले की है। अर्तुगरुल मलिकसा से पूछते हैं, क्या वहाँ तुम्हें कोई और भी चीज़ मिली है मलिकसा? मलिकसा कहता है, नहीं सरदार, हमने हर तरफ देखा है, बस सिर्फ यही चीज़ें मिली हैं। दूसरी तरफ लफ्के किले में गवर्नर यानिस हार का राज जानने की कोशिश कर रहा था। वो हार को मुकम्मल तौर पर खोल देता है और उसके अंदरूनी हिस्से को गौर से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। लेइस भी उसके पास खड़ा होता है। इसके बाद गवर्नर यानिस कुछ परेशान हो जाता है और फिर कुछ सोचकर कहता है, थियोक्लिस हमेशा कहा करता था कि राज को जानने के लिए हमेशा उसे खरोचना चाहिए। इसके बाद वो हार के अंदरूनी थैली को खरोचना शुरू कर देता है। ये देखकर लेइस हरकत में आ जाता है। थैली को खरोचने के बाद गवर्नर राज जान लेता है और फिर कहता है, ड्रैगोस सोगत के चर्च में है। ये सुनकर लेइस गुस्से में आ जाता है। गवर्नर कहता है, वहाँ के पादरी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, फिर वो घंटी बजाने वाला ही ड्रैगोस हो सकता है। इसके बाद लेइस हरकत में आ जाता है। फिर लेइस उस पर हमला कर देता है। इस तरह लेइस गवर्नर को मार देता है और फिर वो राज वाली थैली उठा लेता है। दूसरी तरफ सोगत में अर्तुगरुल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि गवर्नर के सिपाही वहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे उमर कबीले वालों की समझ आ गई है। आज सुबह वो वहीं से आ रहे थे। हकीम आर्तू कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कुंदोज के निशान ढूंढ लिए थे। हो सकता है उन्होंने कुंदोज को पकड़ लिया हो और अब हमसे वो छुपा रहे हों। अर्तुगरुल कहते हैं, हम इसका पता लगाएंगे अर्तुग साहिब। ये कहकर अर्तुगरुल तेजी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल इल्बिल्गे खातून के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं और एक सिपाही से पूछते हैं, इल्बिल्गे खातून कहाँ है? वो सिपाही कहता है, इल्बिल्गे खातून अपने कमरे में है और वो इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहती। इतने में इल्बिल्गे बाहर आ जाती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? अर्तुगरुल साहिब कहते हैं, ये तो आप बताएंगे इल्बिल्गे खातून। इल्बिल्गे कहती है, अंदर आइए अर्तुगरुल साहिब। अंदर आकर अर्तुगरुल पूछते हैं, मुझे बताओ कि कुंदोज कहाँ पर है? इल्बिल्गे मुस्कुराकर कहती है, क्या वाकई आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं अर्तुगरुल साहिब? अर्तुगरुल कहते हैं, मेरे सिपाहियों को वहाँ पर ये निशानियाँ मिली हैं। बताओ किधर है मेरा बेटा? तुमने क्या किया उसके साथ? इल्बिल्गे कहती है, मैंने आपके बेटे को ढूंढ लिया था और उसकी गर्दन पर तलवार भी रख ली थी। मैं उसका सर उड़ाने वाली थी कि अचानक वो लड़की इरेन आ गई और उसको बचाकर कहीं पर ले गई। आज आपका बेटा बचकर भाग गया, लेकिन आने वाले वक्त में मैं उसको मार दूंगी। अर्तुगरुल कहते हैं, आपने तो कहा था कि आप इंसाफ चाहती हो और मुझ पर एतबार करोगी। इल्बिल्गे कहती है, आपने तो अपने बेटे को पकड़कर अदालत में पेश करना था, लेकिन आपने झूठ बोला। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे बेटे को कैसे ढूंढा? इल्बिल्गे कहती है, आपने उसे सोगत में छुपाया हुआ था। मेरे एक सिपाही ने उसे देख लिया और फिर हमने उसका पीछा किया। अब आप अपने अल्फाज पूरे करो और अपने बेटे को अदालत में पेश करो, वरना ये काम मैं खुद कर दूंगी। काश वो खंजर मैंने आपके सीने में घोंप दिया होता जो उस दिन आपने मुझे दिया था। अब मुझ में सब्र नहीं है। फिर इल्बिल्गे अपना खंजर निकाल कर कहती है, मार दो मुझे, या तो आप अपने बेटे को अदालत में लाकर पेश करोगे या फिर मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। चलो मार दो मुझे। अर्तुगरुल आगे से कुछ भी जवाब नहीं देते। इल्बिल्गे गुस्से से कहती है, क्या देख रहे हो? मार दो मुझे, मैं किसी से नहीं डरती। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, आप एक जाल में फंस चुकी हो इल्बिल्गे खातून, मैं इसे हल करूंगा। मुहतात रहना, कहीं उस जाल में ही पसीना रह जाना और कुचली ना जाना। ये कहकर अर्तुगरुल बाहर निकल जाते हैं। रात का वक्त हो जाता है और लफ्के किले का मंजर सामने आता है। इरेन अपने वालिद की लाश के पास बैठकर रो रही थी। फिर वो कमांडर से मुखातिब होकर कहती है, क्या हुआ मेरे बाबा को? तुम लोग कहाँ थे? कमांडर लेइस कहता है, हम नहीं जानते। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो गवर्नर यानिस मर चुके थे। इरेन लेइस के पास आकर कहती है, मेरे बाबा सेहतमंद थे, तबीब ने तो कहा था कि उन्हें कोई भी मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेइस कहता है, मेरा ख्याल है कि हालिया वाक़यात ने उनके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा है और वो इसलिए मर गए हैं। इरेन कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोबारा अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ ड्रैगोस सोगत के चर्च में मौजूद था। इतने में एक आदमी उसके पास आकर कहता है,
हुजूर, मैं कमांडर लेइस की तरफ से खबर लाया हूँ। ड्रैगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, यानी गवर्नर यानिस मर गया। ड्रैगोस कहता है, तुमने एक अजीम काम किया है लेइस, गुंदोस भी तुम्हारे पास है, अब मैं बहुत खुश हूँ। वो आदमी कहता है, मैं कमांडर लेइस को क्या खबर दूँ हुजूर। ड्रैगोस कहता है, लेइस से कहो कि गुंदोस को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को मेहमान के तौर पर दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ मेहमान नवाज बनकर पेश आएंगे। लेइस से कहना कि मैं वहाँ पर एक और भी मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह हम उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। इसके बाद वो आदमी रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगोस का आदमी मुकीस के घर में घुसकर उसे मार रहा था और तशद्दुद कर रहा था और उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान पर भेजा। इसके बाद वो आदमी मुकीस पर मजीद तशद्दुद करने लगता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंककर कहता है, ये बाल तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे के हैं, तुम्हारी गलती के बदले में अभी सिर्फ हमने उनके बाल काटे हैं। अगर तुमने मजीद कुछ भूल की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेजेंगे। मुकीस कहता है, ठीक है, आप उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचाइए। ड्रैगोस का आदमी तारा कहता है, ठीक है, अब से तुम तमाम मालूमात खुफिया तरीके से चर्च में पहुंचाते रहना। मुकीस पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चे से कब मिल सकूंगा। तारा कहता है, जब सोगत हमारे हाथ में आ चुकेगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के ताजिर यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद तारा बाहर निकल जाता है और मुकीस रोने लगता है। दूसरी तरफ बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था और हंसी मजाक में मसरूफ था। बामसी का बेटा आइबर्स एक किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसकर कहता है, अब वक्त आ चुका है बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे, तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आइबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बातें करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप परेशान ना हों। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में आपके लिए मरहम ढूंढ रहा हूं। बामसी गुस्से से कहता है, देखो हफ्सा, ये कभी भी अपने बाबा के लिए तलवार उठाने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।